हम अपनी एक नई पेशकश आपके सामने दिखाने वाले हैं बहुत ही अनोखे अंदाज में, एंड आई एम श्योर इसे भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना अब तक की हमारी कहानियों को देते आए हैं। हर बार हम कहते हैं नयापन। Continue to give more surprises. Last time when we spoke, we told we'll come out with something new. We came up with a new channel named Chumbak, and now it's this show. And हर बार की तरह यही बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव आप लोग का साथ साथ जुड़ना इसलिए है कि आप लोग हमें भारत के हर व्यक्ति को बताइए कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, बिकॉज दैट्स द मीडियम. वी आर इन द मीडिया बिजनेस. जो दिखता है वही बिकता है, तो वो दिखता है बिकने के लिए दैट्स द नीड दैट वी वांट दैट ईच वन ऑफ यू ऑल, एंड आई रिपीट दिस एवरी टाइम. मेरे को भी खुद मोरलेस याद सा हो गया है कि प्लीज़ 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 ensure everybody knows what Shimaro is wanting to do for the entire nation. हर हिंदी टीवी देखने वाला इंसान उसको शिमारू टीवी, शिमारू उमंग और चुंबक हिंदी देखने वाले और मराठी देखने वाले इंसान को शिमारू मराठी बाना पता ज़रूर चले. इस सब की जिम्मेदारी आप लोगों की है. इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए ही मैं हर बार हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को बार बार याद दिलाएं. तो हमारी इस कोशिश को कामयाब ज़रूर बनाइए. And now with regards to this show, I think we'll take some time. We'll speak about this show a little later. This is just to thank you all for spending the time and coming up all the way. Yes, absolutely. Thank you for those wonderful words. तो क्या कहते हैं आप? इन्होंने जो गुजारिश की, क्या आप हमसे वादा कर सकते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे, आप हमारे साथ हैं इस ब्यूटीफुल विजन को सब तक पहुंचाने में? Yes? Yes? Okay, great. Then I think you are just the right people for us to now share our happiness with. हमारी खुशी का आज कोई सीमा नहीं है जब हम अपनी ये नई पेशकश absolute labor of love, we're going to bring it in front of you, लेकिन एक ऐसे अनोखे अंदाज में जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा. As Sandeep sir said, we always bring surprises. एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है. Of course ये शो तो है ही, लेकिन जिस अंदाज में ये शो और इसकी कहानी हम आपके सामने लाने वाले हैं, ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. Because we've got the very multi-talented, in fact world-renowned artist जो अपने टैलेंट से आपके सामने पेश करेंगे हमारा ये शो. He has performed for some of the biggest personalities like our Prime Minister Narendra Modi ji, Amitabh Bachchan ji, Amir Khan. Yes, and he has performed on many reality shows. I'm sure हम सब ने उनका टीवी पे उनका काम देखा भी है. लेकिन आज live, and please get your eyes right here, यहाँ से, और मैं खुद गवाह हूँ, वो जो अपना आर्ट कर रहे हैं वही यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा. So please put your hands together as we bring to you the multi-talented Sarvam Patel live. Welcome Gaurav, welcome Gehna. बहुत बहुत मुबारकबाद आपको गौना एक प्रथा के लिए. We can't wait to hear from you. Thank you. गौरव, सब उत्सुक हैं आपसे कुछ शब्द सुनने के लिए. First of all, welcome everyone. Thank you so much for being here. और एक्साइटमेंट तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, एंड एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया मैं ये सब देखकर. इतना ब्यूटीफुल उन्होंने आर्ट किया और हमारे शो का प्रोमो देखकर जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर किया है. सो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है. आई होप आप लोग भी इतने एक्साइटेड होंगे शो देखने के लिए. गहना, कुछ कहना? जी बिल्कुल, बहुत कुछ कहना, और आप सब ये बिल्कुल देखना. और शुक्रिया आप सब यहाँ आए अपना वक्त निकाल कर. बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आई होप आप हमारी जो गहना की कहानी है और हमारा जो शो गौना है ये लोगों को बिल्कुल अपने माध्यम से पहुँचाए, और हम चाहते हैं कि लोग नई नई कहानियाँ देखें. थैंक यू. बहुत एक्साइटमेंट है. गौना की पहले से पार करके आगे कैसे बढ़े, वो सबसे महत्व है. और ये तो हम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. और इसी बात पे जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारी खूबसूरत उर्वशी का. वेलकम उर्वशी एंड कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच पूजा. आपसे कुछ शब्द हो जाएं. जैसे मेरे
दो को एक्टर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए हैं हमारे लॉन्च के लिए। हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से आप लोगों का दिल जीत सकें। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी स्टोरी आप तक पहुँचाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। आई एम श्योर पसंद आएगा। ये जो गौना का कॉन्सेप्ट है, मैं सबसे पहले, इससे पहले कि हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ओपन करें, मैं आप सबसे जानना चाहूँगी, ये गौना का कॉन्सेप्ट क्या आप सब जानते हैं? क्या आपने कभी इसको करीबी से एक्सपीरियंस किया है? ये ओपन इंटरैक्टिव सेशन है, प्लीज शेयर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है। हेलो एंड वेलकम। इनका हाय श्रुति, हम आपसे सुनना चाहेंगे, आई थिंक सबसे करीबी से आप ही इससे रिलेट कर पा रही हैं, प्लीज हमें बताइए क्यों और कैसे। I think Gauna it's a phase, you know, like हम एक गर्ल होते हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, एंड सडनली वी आर मैरिड, हमारी शादी हो जाती है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं। सो ये जो पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है गौने का, इट्स यूजुअली अराउंड अ ईयर, 3 years, 5 years, it can be increasing. So ये जो पीरियड होता है ये हम सबको एडजस्ट करने के लिए होता है, बिकॉज एक लड़की मैरिड हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शी नीड्स टू एडजस्ट। वो जिस घर में जा रही है वहाँ पे एक न्यू मेंबर आ रहा है, सो दैट एनवायरमेंट्स नीड टू एडजस्ट। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी लड़की को शादी के बाद जब देखते हैं, so even they need to adjust for a time. So I feel Gauna is just a phase of time which is very heartwarming or welcoming. श्रुति, थैंक यू फॉर दैट। आप कैसे रिलेट करती हैं इसे, जरा आप बताइए हमें। क्योंकि मैं उस फेज से जा रही हूँ अभी भी। जोरदार तालियां। शी इज शेयरिंग हर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हियर विद अस। तो क्या आपका गौना हो चुका है? क्या आपकी शादी बचपन में फिक्स हुई थी? प्लीज टेल अस एवरीथिंग। नहीं, मेरी शादी बचपन में नहीं हुई थी, एंड अभी रिसेंटली आई एम मैरिड, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैट फेज, सो आई वांटेड टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तो आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक आपका गौना नहीं हुआ है। और ये एक लॉन्ग फेज है, कुछ सालों तक का जो होगा, और फिर आप अपने पति के घर जाएंगी। यस। हाउ ब्यूटीफुल। और इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेशन दोनों फैमिलीज में होते हैं, मतलब जैसे हम फेस्टिव्स को सेलिब्रेट करते हैं उस तरीके से सिमिलर सेलिब्रेशन इसका भी होता है। बहुत बहुत मुबारक आपको आपके गौने के लिए। हम सबको प्लीज बुलाना, मैं तो अभी से ड्रेस टू गौना अटेंड करने के लिए। सो यस, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, आपने हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया। इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऐसा हमें रोज रोज मौका नहीं मिलता, एंड मौका अनोखा है टू कम अप क्लोज एंड पर्सनल विद द स्टार्स ऑफ द शो। ये लोग डे नाइट शूट करते हैं, हमें रोज रोज ऐसे मौके नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा अब इनसे भी जान ले। सबसे पहले तो गौरव, आप तो वेटरन हैं और ये शो आई थिंक कुछ अलग है, हटके है, कैसे? एंड प्लीज टेल अस अबाउट गौरव। हेलो, एक्चुअली गौरव का कैरेक्टर बहुत ही डीपली रेजोनेट करता है मेरे साथ में, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न था स्टोरी का पार्ट बनने का। जब मुझे पता चला कि एक गौना शो बन रहा है, और जो गौरव का कैरेक्टर था, एक्चुअली कोई भी कहानी को जो उसके किरदार होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जब मुझे गहना का कैरेक्टर के बारे में मैंने सुना और गौरव के कैरेक्टर के बारे में सुना, तो मुझे बहुत ही एक कनेक्शन फील हुआ, बिकॉज मैं खुद भी एक छोटे शहर से आता हूँ, और मेरे भी सपने थे जिनको पूरा करने में मैं लगा हूँ। आज भी कहीं पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन चल रहा हूँ अभी भी। तो गौरव का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है जिसके बहुत ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। गौरव बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है, जिसको जो चाहिए वो उसको पाना है, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो गौरव ऐसा कैरेक्टर है जिससे जो भी शो देखेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ज़रूर कनेक्ट करेगा, बिकॉज छोटे शहर में रहकर बड़े सपने देखना एक बहुत ही हिम्मत की बात होती है, जो कि गौरव ने किया। और उन सपनों को जीने के पीछे भी जो उसका रीज़न है वो उसकी फैमिली है। तो बहुत मैं इस कैरेक्टर से कनेक्ट हुआ, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ये सोचने के लिए कि मुझे शो के लिए जाना चाहिए। एंड जितनी प्रोग्रेस मैंने देखी है सिंस द डे वन, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू पोर्ट्रे हिज इमोशंस एंड ब्रिंग हिज लाइफ स्टोरी ऑन स्क्रीन। जोरदार तालियां हो जाएं फॉर दैट वंडरफुल जर्नी ऑफ गौरव।
गौरव है, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इस सब में गहना है और गहना और गौरव का गौना है. वाओ, टंग ट्विस्टर तो नहीं था ना ये? हैशटैग ही है. I did that right. You really? Okay, great. So इस सब में गहना की जो अपेक्षा है वो कैसे पूरी होने वाली है? गहना की इस कहानी में जो अपेक्षाएं हैं वो गौरव तो खैर पूरा नहीं करते, लेकिन गहना जाके पूरा करवा लेती है, क्योंकि गहना है ही ऐसी कि अगर वो एक बार कुछ ठान लेती है तो वो करके ही छोड़ती है. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. शी इज़ वेरी सिंपल, केयरिंग, और जैसे प्रोमो में भी बताया है इसके पहले, वो बड़ी सी शिव भक्त है. तो ये कैरेक्टर जब मुझे स्टार्टिंग में पता लगा था, तो बचपन से हमें ये आदत है, बिकॉज मैं पेरेंट्स के साथ, मम्मी और नानी के साथ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ. तो बचपन से ही हमारा रिचुअल था कि रेडी होके जाना है, शिव मंदिर जाना है, जल और दूध चढ़ाना है. तो इट वाज वेरी कनेक्टिंग टू मी. तो आई सेड या लेट्स गो फॉर इट. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि वो जो आपने जल और दूध चढ़ाया और जो आपने इतनी श्रद्धा से उनको पूजा, तो आपको इतना खूबसूरत किरदार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मिला? बिल्कुल. आई एम लाइक व्हाट आई वांटेड, मुझे मिल गया है. सो आई एम लिविंग माई ड्रीम विद दिस कैरेक्टर नाउ. तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि गौना अपने आप में एक बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और इस शो के जरिए उस पर एक मॉडर्न ट्विस्ट लिया गया है? जी बिल्कुल. जैसे गौना ये प्रथा है, ये सालों पुरानी प्रथा चलती आ रही है, लेकिन ये जो कहानी है ये आज के ज़माने की कहानी है. तो कैसे उन प्रथाओं को लेकर ये लड़की आज के ज़माने में कैसे चलती है, सारे चैलेंजेस को फेस करती है, ये पूरी कहानी वही दिखाई गई है. आई थिंक यही यूएसपी है शिमारू उमंग की सभी कहानियों का, कि हर जगह जो हमारे रूट्स हैं उन्हें ना छोड़ के और उनकी रेलेवेंस करंट टाइम में कैसे उससे कनेक्ट कर पाना, ये हर शो में दिखाई देता है. और आई थिंक गौना एक प्रथा में भी हम यही एक्सपीरियंस करने वाले हैं. और इस सब में क्या हम कह सकते हैं कि उर्वशी इसे वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न ट्विस्ट देने वाली है? ओह यस. ओके, तो पूजा, जैसे उर्वशी मॉडर्न ट्विस्ट ज़रूर देगी इसे, क्योंकि उर्वशी का एक लक्ष्य है कि वो पटना को पेरिस बना दे. तो और देखा जाए तो एम्बिशियस हम तीनों ही होंगे शो में. एम्बिशियस और एम जिंदगी में सभी का होता है. गौरव का एम है कहीं पहुंचना, मतलब जिंदगी में आगे बढ़ना. गहना का एम है कि वो गौरव को पाना, और उर्वशी का एम है अपनी लाइफ में और करियर में आगे और ऊपर बढ़ना एंड एवरीथिंग. तो एम सभी का है लाइफ में, मगर ये जो एम होगा मिक्स मैच, उसमें मज़ा आएगा देखने में. और उर्वशी एज अ कैरेक्टर वो बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग हेडेड, इंडिपेंडेंट और स्टबर्न, पैम्पर्ड एक ऐसी मतलब रही है. घर में उसको बहुत प्यार मिला है अपने पिता से स्पेशली, लेकिन उसका रवैया लोगों के प्रति ठीक नहीं है. अब वो ठीक क्यों नहीं है, उसकी भी एक बैक स्टोरी है उर्वशी की. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो स्टोरी क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, तो आप शो देखिएगा. मंडे टू सैटरडे 9:30 ओनली ऑन शिमारू उमंग. और भी कई सारे बहुत खूबसूरत किरदार हैं, काफ़ी वेल नोन एक्टर्स हैं जिन्होंने वो किरदार पूरे किए हैं, कर रही हैं. साउंड इशू सॉर्टेड आ चुकी है हमारे पास, और बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई थी हम सबको, लेकिन ठीक है, शो मस्ट गो ऑन. तो हम बड़े अच्छे से शूट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनके साथ और उर्वशी के साथ अभी तक मैंने शूट नहीं किया है. तो थोड़े दिनों बाद हमारा सबका साथ में शूट शुरू होगा बहुत जल्द. तो वो जो यंगर गहना और गौरव हैं उनका भी बहुत ज़्यादा मतलब एम्फेसिस होने वाला है स्टोरी में, या वो सिर्फ शुरुआत में है और फिर बड़े हो जाते हैं? ऐसे नहीं कहूँगी कि वो शो में शुरुआत में है, शुरुआती से हम सब है, और हमारा बचपना भी फ्लैशबैक्स में दिखाया गया है, क्योंकि हमारा जो गौना है वो बचपन में हो चुका था. तो हमारी शादी जो है वो बचपन में हो चुकी थी. सॉरी, फिर क्लाइमैक्स कैसे पहुंचे? एडिक्टेड टू गौना ना, अभी बोल आ जाता है. तो शादी हमारी बचपन में हो चुकी थी, तो सारी जो मेमोरीज है हमारी बचपने की है, तो हर मोमेंट पे, हर एक चीज़ पे वो याद आती रहती है. तो दैट इज़ हाउ द बचपना इज शोन. और कुछ हम पूछना चाहेंगे अगर इनसे,
क्या मतलब मैं सबसे ज्यादा गौरव से ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, प्यार भी है बचपन से गहना के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि कैरेक्टर आउट एंड आउट वाइट है या उसमें ग्रे शेड्स देखने को मिलेंगे आगे जाके? देखिए, आउट एंड आउट वाइट तो कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है और कोई भी ब्लैक नहीं होता है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन ज़िंदगी में सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और इम्पोर्टेंस हर चीज़ की होती है, लेकिन किस वक्त पर क्या चीज़ ज़रूरी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गौरव अभी अपनी लाइफ की जिस स्टेज पर है, उस स्टेज पर उसके लिए उसका करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके सपने उसको जीना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो अपने सपनों को चेज़ नहीं करेगा तो वो उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा जहां पर पहुंचना उसके लिए इस वक्त पर बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि शो में देखने को पता चलेंगे। उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। उसने गहना को हमेशा अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना है और गहना उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन ये वक्त गौरव के लिए ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़कर गहना के साथ रहने लग जाए। तो इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है और उसके पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसकी अपनी और जिम्मेदारियां हैं जो रास्ते में आ रही हैं। Anyone for any questions? किसी को अपने बचपन का प्यार याद आ रहा है? Any questions? बाइट्स तो होती रहेंगी, सेपरेट करने वाले हो। बाइट्स तो होंगी, सेपरेट भी मिलेंगे क्वेश्चंस, लेकिन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसी के साथ आई थिंक वी कैन हेड फॉर बाइट्स एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। गौना एक प्रथा, सोमवार से शनिवार 9:30 बजे शिमारू उमंग पर। हम सब 10 बहुत जुलाई से 10 जुलाई से अगले मंडे से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एग्जैक्टली 4 दिन बाकी हैं एंड एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ते जा रहा है। सो इसी के साथ वी गिव टू यू द प्रिंसिपल कास्ट फॉर द बाइट्स, और उसके बाद सम यमी बाइट्स विद द थीम ऑफ बिहार। प्लीज एंजॉय दैट एंड जॉइन अस फॉर लंच एज वेल। पहले कौन से बाइट्स करने वाले हैं? हाँ, Those yummy bites और Those yummy bites where we आपको बिहार चखने का मौका देखकर मिलने ऐसा वाला लग रहा है कि सबको पहले यमी बाइट्स का इंतजार है। नहीं, ये तीनों ज्यादा जिस तरह यमी की बाइट्स energy होने है। वाली है। सो प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड